आप यकीन नहीं करेंगे कि ये कार रेंटल सिस्टम मैंने टीके इंटर की मदद से पाइथन में बनाया है। सबसे पहले हम यहाँ पे मेक लिखेंगे। मेक में हम कोई भी गाड़ी का मॉडल लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने उसका मॉडल लिखना है। मॉडल हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें उसका ईयर लिखना है, ठीक है। और बाद में हमें उसका रेट लिखना है। रेट उसका है जी 10,000, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड अ कार करेंगे। अब ये यहाँ पे क्या कार हमारे पास ऐड हो चुकी है। हम यहाँ पे एक और कार ऐड करेंगे, ठीक है। मेक हम यहाँ पे दोबारा शुरू की, ठीक है। और हम यहाँ पे लिखते हैं कर्टस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे उसका ये लिखते हैं। ये भी हमारे पास 2026 है, ठीक है। और हम उसके बाद दोबारा उसका रेट लिखते हैं। इसका हम प्राइस लिखते हैं, ये हमारे पास 15,000 पे ऐड अ कार। तो ये यहाँ पे कार हमारे पास ऐड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे इस कार को जो है वो रेंट पे देना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट रेंटेड कार। तो पहले वो कहता है कार को सिलेक्ट करें। जैसे हम यहाँ कार को सिलेक्ट करके रेंटेड पे करेंगे तो कस्टमर का हमने नेम लिखना है। कस्टमर का नेम हम यहाँ पे लिखते हैं शाज़ेब। तो ये कार हमारे पास यहाँ पे रेंट पर चली गई है। अगर आपने यहाँ पे देखना है तो ये कार यहाँ पे चली गई और स्टेटस इसका इस टाइम एक्टिव है, ठीक है। अब मैंने अगर दोबारा दूसरी कार, इस कार को दोबारा से मैं रेंट पर देना है तो मेरे पास आ जाएगा जी कस्टमर नेम, ठीक है, ठीक है। अब तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो हो चुका है क्योंकि ये कार हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये कार हमने ऑलरेडी किसी को दी हुई है तो इस कार को हम दोबारा नहीं दे सकते। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो कार नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम यूजर का नेम लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पे यूजर का नेम लिखेंगे तो ये कार रेंट पर चली जाएगी। तो ये यहाँ पे हमारे पास लिस्ट में आ चुकी है। अब अगर हमने यहाँ पे किसी भी कार को रिटर्न करना है तो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। रिटर्न कार मधुबन हमारे रिटर्न आ चुकी है। अब ये हमारे रिटर्न हो चुकी है। तो अगर हमने आप किसी को देनी है तो हम यहाँ पर इसको इजिली दे सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने पाइथन में बनाया है। तो चलिए देखते हैं कि ये हमने पाइथन में कैसे बनाया। सबसे पहले हमने यहाँ पर 3 लाइब्रेरी इंपोर्ट करवाई है, CSV, OS और tkender। CSV हम डाटा को CSV फाइल में सेव करने के लिए यूज करते हैं। OS फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं ये चेक करने के लिए, और tkender GUI बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है जो कि मॉडर्न लुकिंग विजेट्स और लेबल्स वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा डेट, आज की डेट निकालने के लिए जब कोई कार रेंट पर जाएगी या रिटर्न होगी तो उसके लिए यहाँ पे डेट यूज की जाती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है ये कार रेंटल फाइल, कार फीड और रेंटल फीड। ये फाइल नेम्स हैं और कॉलम हेडर हैं जो कि हम बार बार यूज करेंगे। इनको ऊपर कंस्ट्रक्ट्स की तरह रखना अच्छा प्रैक्टिस है। अगर कभी फील्ड का नाम चेंज करना हो तो सिर्फ एक जगह चेंज करोगे, पूरे कोड में आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सारा का सारा हमारे पास चेंज हो जाएगा। अब आता है हमारा पहला मॉडल कार क्लास, ठीक है। ये कंस्ट्रक्टर है। जब भी एक नया कार ऑब्जेक्ट बनाएगा तो सारी प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी। नोटिस करें आईडी और ईयर को हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है क्योंकि CSV फाइल में सब कुछ टेक्स्ट की तरह स्टोर होता है। तो कंसिस्टेंसी में मेंटेन करने के लिए शुरू से ही स्ट्रिंग रखते हैं। स्टेटस डिफॉल्ट अवेलेबल सेट होता है, मतलब जब भी नया कार ऐड होगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास अवेलेबल होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शन टू रो। ये मेथड कार ऑब्जेक्ट को एक डिक्शनरी में जो है वो ऐड करने के लिए कार और डिक्शनरी में कन्वर्ट करता है, जिसमें हमने सीधा CSV रो की तरह लिख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने डिक्शनरी रिटर्न को डिक्शनरीज चाहिए होती हैं, इसलिए लिखने के लिए ये लाजमी होता है। आखिर में हमने 3 छोटे हेल्पर मेथड बनाए हैं, इज अवेलेबल, मार्क रेंटेड और मार्क अवेलेबल, ठीक है। अगर अवेलेबल होगी तो अवेलेबल शो हो जाएगा, अगर रेंट पे गई होगी तो रेंट शो हो जाएगा, और अगर हमारे पास अवेलेबल होगी तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास अवेलेबल दोबारा से शो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं रेंटर क्लास, ठीक है। ये कार आईडी हमें बताता है कि रेंटल कौन सी कार के लिए है, और रिटर्न डेट शुरू में खाली होती है क्योंकि जब तक कार रेंट पर है वो रिटर्न नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद इज एक्टिव और क्लोज, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इज एक्टिव और क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास है इज एक्टिव और क्लोज, ठीक है। क्लोज मेथड सबसे इंपॉर्टेंट है। जब रिटर्न होती है तो रिटर्न डेट आज की डेट सेट कर देता है और स्टेटस कंप्लीटेड हो जाता है, ठीक है। और अगर वो रिटर्न नहीं होगी तो हमारे पास स्टेटस क्या रहेगा, उसका एक्टिव रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है जो कि हमारे पास है रिपोजिटरी सिस्टम, ठीक है। ये सारा ही हमारे पास क्या रिपोजिटरी सिस्टम है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये एक जेनेरिक बेस क्लास है जो कि सिर्फ ये जानती है कि CSV फाइल कैसे रीड और राइट करनी है। इससे कोई मतलब नहीं कि वो कार्स का डाटा है या रेंटल का। रीड रोज पहले चेक करता है फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं, अगर नहीं तो एम्प्टी
लिस्ट रिटर्न कर देता है ताकि पहली बार में चलाने पे क्रैश ना हो, वरना डिक्शनरी रीड से सारी रो डिक्शनरी शक्ल में मिल जाती है। राइट रो ये पूरा ओवरराइड करता है, हेडर लिखता है और फिर रो को लिखता है। अब देखते हैं कि कितना पावरफुल है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है ये कार रिपोजिटरीज। ठीक है, ये सारा हमारे पास है कार रिपोजिटरीज। ठीक है, ये कैसे काम करता है हमने इसको देखना है। कार रिपोजिटरी क्लास की इनहेरिट करती है, मतलब उसको रीड रो और राइट रो फ्री में मिल जाते हैं। ये सिर्फ इतना काम करती है कि रॉ डिक्शनरी रो को कार ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, लोड और कार ऑब्जेक्ट को वापस रो में कन्वर्ट करके सेव करना। रेंटल रिपोजिटरी भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है, बस रेंटल क्लास के लिए। ये पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर कल को आप CSV की जगह SQLite या कोई रियल डेटाबेस यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ रिपोजिटरी क्लास को चेंज करना होगा, कार रेंटल या GUI कोड को हाथ तक लगाना नहीं पड़ेगा। ये है सेपरेशन ऑफ कंसर्न। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कार रेंटल मैनेजर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कार रेंटल मैनेजर। ठीक है, ये हमारे पास है कार रेंटल मैनेजर। ये कैसे काम करता है, कंस्ट्रक्टर में रिपोजिटरी को सेट होती है और फौरन से CSV से सारा डाटा लोड होकर मेमोरी में आ जाता है। सेल्फ कार और सेल्फ रेंटल लिस्ट में एक छोटा लेकिन जरूर हेल्पर। ठीक है, नेक्स्ट आईडी। ठीक है, ये जो नेक्स्ट आईडी है ये क्या काम करता है, ये नया आईडी जनरेट करता है, एग्जिस्टिंग आईडी में से सबसे बड़ा ढूंढ के उसमें एक ऐड करता है। अगर लिस्ट खाली हो तो आईडी 1 से शुरू होती है। ठीक है, अब फंक्शन देखते हैं। ठीक है, ऐड कार। ठीक है, ये क्या करता है, नया कार बनाता है, मेमोरी लिस्ट में ऐड करते हैं और फौरन से CSV फाइल में सेव कर देता है ताकि डाटा कभी भी लूज ना हो। ठीक है, रेंट कार। ठीक है, फाइंड कार। ठीक है, ऐड कार हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास फाइंड कार, इसमें से अगर हमने किसी कार को ढूंढना है तो फौरन से CSV फाइल में से ढूंढ कर हमें इसका दे देगा। डिलीट कार, अगर हमने यहाँ पे उसको डिलीट करना है तो ये हमें उस CSV फाइल में से डिलीट कार करके दे देगा। ठीक है, और हमें ये भी बताएगा कि उस CSV फाइल में कार अवेलेबल है या नहीं है। फाइंड एक्टिव रेंटल बाय कार। ठीक है, अगर वो कार एक्टिव है तो बता देगा कि हम उस कार को रेंट पर नहीं दे सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो अब फंक्शन आता है मेन इंपॉर्टेंट, ये है हमारे पास रेंट कार। ये फंक्शन पहले चेक करता है कार मिलती है और अवेलेबल है, अगर नहीं तो नन रिटर्न कर देता है और GUI में एरर दिखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर वो, ठीक है, अगर हमारे पास कोई कार अवेलेबल नहीं है, अगर कोई हमारे पास कार, जैसे हम यहाँ पे कार ऐड कर रहे हैं, कोई भी कार में ऐड करता हूँ, लेट्स सपोज ABC। ठीक है, मॉडल उसका 1 2 3 है और हम यहाँ पे ईयर उसका 2026 लिख देते हैं, रेट पे हम उसको कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर ये कार मैंने यहाँ पे ऐड किया है तो जब मैं इस कार को रेंट पे दे दूंगा, तो ये कार क्या हो जाएगी, रेंट पे चली जाएगी। अगर मैं अब इस कार को दोबारा से जो है वो रेंट पे देना चाहूंगा, इस कार को अगर मैं दोबारा रेंट पे देना, तो ये क्या करेगा, पहले हमसे नाम पूछेगा, नाम पे दोबारा से हम लिखते हैं। ठीक है, तो मैं एरर शो कर देगा कि ये कार अवेलेबल नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, ये हमारे पास यही सिस्टम जो है वो करता होता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न कार। ठीक है, रिटर्न कार फंक्शन क्या काम करता है, इस तरह रिटर्न कार एक्टिव रेंटल ढूंढता है और उसे क्लोज करता है और कार को वापस अवेलेबल मार्क कर देता है। नोटिस करें, GUI को इस बात की कोई फिक्र नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, वो सिर्फ मैनेजर रेंट कार या मैनेजर रेंट कार को कॉल करती है। ये क्लीन सेपरेशन है और अच्छी कोड बेस में होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट कार रेंटल GUI। ठीक है, कंस्ट्रक्टर में विंडो का टोटल साइज होता है, लेआउट बिल्ड होता है। ठीक है, यहाँ पर उसका लेआउट बिल्ड होता है और दोनों टेबल्स और रेंटल रिफ्रेश होकर लेटेस्ट डाटा दिखाते हैं। बिल्ड लेआउट में हम TK नोटबुक यूज करते हैं, ये हमें टैब देता है एक कार और एक रेंटल्स के लिए। ठीक है, ये जो हमारे पास अभी रेंटल के लिए कॉल रही थी, ठीक है, ये जो हमारे पास टैब थी, ठीक है, रेंटल और कॉल्स, ये हमें इसी के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक फॉर्म में एक मॉडल, ये डेली रेट, इनपुट और ऐड कार का बटन और एक ट्री व्यू टेबल जो कि सारे कार के लिस्ट का एक कॉलम के साथ, और कुछ एक्शन बटन जो कि रेंट, रिटर्न और डिलीट के, यानी ये इस पूरे के जो है वो हमारे पास ये बटन हो गए। ठीक है, ये बटन, रिफ्रेश, ये तमाम बटन और ये इसी से जो है वो क्रिएट है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है रेंट सिलेक्टेड कार। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास रेंट सिलेक्टेड कार कैसे काम करेगा, कि हमने यहाँ पर इस कार को कैसे जो है वो रेंट पर देना है। ठीक है, रेंट कार
तो ये कार रेंटल जो GUI है ये तमाम जो है वो हमारे उस पूरे फॉर्म को जो है वो जनरेट कर रहा है। ठीक है, ये सारा जितना भी हमारे पास है हम इसमें से इसको जो है वो जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हमारे पास GUI है ये सारा का सारा इसी से ही जो है वो जनरेटेड है, जहाँ पे हमने इस काम को जो है वो परफॉर्म किया। ठीक है, अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन आता है जो कि हमारे पास है ऐड कार। ठीक है, ऐड कार सबसे पहला इनपुट फील्ड से टेक्स्ट लेता है, फिर स्ट्रिप से एक्स्ट्रा स्पेसेस हटा देता है। अगर कोई फील्ड खाली है तो वार्निंग दिखा के फंक्शन फौरन से टर्न हो जाता है। ये वैलिडेशन का सिंपल तरीका है। अगर सब ठीक है तो मैनेजर को कॉल करते हैं, एंट्री फील्ड क्लियर करते हैं और टेबल रिफ्रेश कर देते हैं ताकि नया कार फौरन से ऐड हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिटर्न सिलेक्टेड कार। ठीक है, ये फंक्शन पहले टेबल से सिलेक्टेड कार की आईडी लेता है। अगर कोई सिलेक्टेड नहीं किया तो गेट सिलेक्टेड कार आईडी वार्निंग दिखाकर नन रिटर्न कर देता है। सिंपल डायलॉग आस्क स्ट्रिंग एक छोटा पॉपअप खोलता है कस्टमर का नेम पूछने के लिए, फिर मैनेजर को कॉल करता है। अगर रेंटल सक्सेसफुल हुई हो तो टेबल रिफ्रेश होती है, वरना एरर मैसेज दिखा देता है। रिटर्न सिलेक्टेड और डिलीट सिलेक्टेड भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। सिलेक्शन चेक करो, मैनेजर कॉल करो, रिजल्ट के हिसाब से सक्सेस या एरर मैसेज दिखाओ और टेबल रिफ्रेश करो। रेंटल टैब एक सिंपल बस एक प्री व्यू है जो कि सारे रेंटल दिखाता है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है रेंटल हमारे पास दिखाता है। और लास्ट में हमारे पास स्टैंडर्ड पाइथन एंट्री पॉइंट है, जहाँ पे स्टैंडर्ड पाइथन एंट्री पॉइंट है। जब फाइल डायरेक्ट रन होती है तो तब GUI बनेगा और मेन लूप विंडो को ज्यादा जिंदा रखेगा जब तक यूजर उसे बंद न करे। ठीक है, तो चलिए रिकैप करते हैं। कोड इतनी सी लेयर में काम, मोड, रिपोजिटरी, मैनेजर और GUI, हर लेयर का अपना काम है। ये सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहलाता है। अगर कोई बग आए तो नया फीचर ऐड करना हो तो आपको पता होगा बिल्कुल किस क्लास में जाना है। ये हैबिट छोटे प्रोजेक्ट से ही डाल लें, बड़े प्रोजेक्ट में खुद काम आएगी। तो दोस्तों ये रहा हमारा कार रेंटल सिस्टम। अगर कोई हिस्सा क्लियर ना हुआ तो कमेंट में पूछें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। पूरा सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। ऐसी कोड एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें और मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।